परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसने सुंदर ये मौका एक बार फिर से दिया कि परमेश्वर की आराधना हम वर्चुअल वर्शिप के द्वारा कर सकें। इससे पहले कि हम आज की अपनी आराधना प्रारंभ करें, हम परमेश्वर के कुछ वचनों के द्वारा जो है अपनी आराधना प्रारंभ करेंगे। भजनकार अपने भजन में यूं कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए जो खुदावन आप हम मनुष्यों पर उड़ेलते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज का पवित्र दिन दिखाया खुदावन, और प्रभु जी ये मौका दिया खुदावन कि हम आपकी आराधना कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें खुदावन। इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन, जब हम पिता परमेश्वर आज की आराधना का पिता परमेश्वर प्रारंभ कर रहे हैं खुदावन, हम आपकी उपस्थिति हमारे बीच में चाहते हैं खुदावन। प्रभु जी, गीतों का गाया जाना, प्रभु जी बाइबल पाठ पढ़ा जाना और खुदावन प्रार्थनाओं का किया जाना, और विशेष करके खुदावन आज के संदेश को सुनना प्रभु जी आपकी ओर से आशीषमय हो, और खुदावन ये सब कुछ आपके सामने ग्रहणीय होगी। और जितने भी लोग खुदावन अपने स्थानों से हमारे इस वर्शिप में खुदावन जुड़ते हैं, सबको प्रभु जी नाम बनाम आप आशीषित करिएगा। सारी आराधना को खुदावन आपके चरणों में रखते हैं, विनती बड़े विश्वास के साथ कि आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहेंगे। सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब ये समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे, और गीत की संख्या है 393, हिम नंबर 393। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आँख तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आँख तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का।
दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ये समय होगा कि हम बाइबल पाठ पढ़ेंगे। पहला जो पाठ है वो नए नियम से लिया गया है, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसके 6 पद से लेकर और 10 पद तक। प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय 6 पद से लेकर और 10 पद तक। वहां इस प्रकार से लिखा है, वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। आमीन। अब ये समय होगा कि हम अपनी इंटरसेशरी प्रेयर में जाएंगे, मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे, और विशेष करके हम अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए विनती और प्रार्थना करेंगे। और खास तौर से इस समय अपनी कलीसिया में जितने भी बीमार पाए जाते हैं उन सब के लिए हम विनती और प्रार्थना करेंगे, जिनके भी नाम हमारे तक पहुंचते हैं उन सब के लिए। और साथ ही साथ हम एक विशेष बीमारी जो इस समय हमारा देश जो है जिससे जूझ रहा है, हमारा ही देश नहीं परंतु दूसरे देश भी जो है इस महामारी से जूझ रहे हैं, इस कोरोना वायरस से, हम इसके लिए भी विनती और प्रार्थना करेंगे। और हम अपनी डायसिस के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ऐसी समझ और बुद्धि सबको दे कि जिस तरीके से हम अपनी आराधनाएं चलाते आ रहे हैं, परमेश्वर करे कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो सके और हम जो है सामान्य स्थिति में आकर परमेश्वर की महिमा अपने अपने भवनों में एक साथ मिलकर कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर, खुदावन हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए जो प्रभु जी आप दिन प्रतिदिन हम मनुष्यों पर उड़ेलते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन आज के पवित्र दिन में प्रियता परमेश्वर आपने ये मौका दिया कि खुदावन हम आपके नाम की महिमा कर सकें, आपके नाम की स्तुति कर सकें, आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। पिता परमेश्वर इससे भी बड़ी बात यह है कि खुदावन आपने ये मौका दिया कि हम जिस स्थान में हैं वहां उस स्थान पर खड़े होकर, उस स्थान पर बैठकर पिता परमेश्वर आपके नाम को ले सकें, आपके नाम को पिता परमेश्वर महिमा दे सकें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन विशेषकर अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं। खुदावन आप अपने पंखों की आड़ में रखिएगा पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी बहुत आयत से आशीषित करिएगा। विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन अपनी कलीसिया में जितने भी बीमार जन पाए जाते हैं, खुदावन जिनके भी नाम पिता परमेश्वर हम तक पहुंचते हैं, खुदावन हम प्रभु जी चाहते हैं खुदावन अपने चंगाई भरे हाथों से प्रभु जी उनको छुइए, अपनी लहू की बूंदे खुदावन उन पर डालिए ताकि पिता परमेश्वर कोई भी बीमारी हो खुदावन वो आपके लहू से दूर हो सके पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन जो बीमार है खुदावन वो खड़े हों और आपके नाम को महिमा दे सकें। विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन अपनी कलीसिया के पिता परमेश्वर तीनों विंग्स के लिए, खुदावन तीनों विंग्स पर आपकी बड़ी अनुकंपा बनी रहे, खुदावन दया बनी रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और साथ ही हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपनी पास्टरेट कमेटी के लिए खुदावन जो पिता परमेश्वर हमेशा तैयार रहती खुदावन आपके कामों को आगे बढ़ाने के लिए, खुदावन उनके भी साथ होना, उनकी भी सहायता और मदद करना खुदावन। जब वो पिता परमेश्वर वर्चुअल वर्शिप की पिता परमेश्वर इंतजाम करते हैं और लोगों तक खुदावन आराधना यूट्यूब के माध्यम से पहुंच पाती है, हम उनके लिए भी विशेष विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी अपनी डायसिस के लिए, डायसिस के आला अधिकारी बिशप दरबारा सिंह जी के लिए खुदावन की पिता परमेश्वर उनको भी ऐसी तौफीक बख्शिए खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर आने वाले समय में ये डायसिस खुदावन और भी ज्यादा तरक्की करने वाली बन सके खुदावन। तमाम डायसिस के लिए प्रार्थना करते हैं, जितनी भी डायसिस हमारे पिता
परमेश्वर हिंदुस्तान में पाई जाती है खुदावन, हर एक पर आपका अनुग्रह बना रहा है पिता परमेश्वर, हर एक खुदावन आपके नाम को ऊंचा उठाने वाली बन सके प्रभु जी। साथ ही हम विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं इस पिता परमेश्वर समय में खुदावन, आप हमसे बेहतर जानते हैं प्रभु जी कि हमारा देश किस बीमारी से पिता परमेश्वर जूझ रहा है खुदावन। ये कोरोना वायरस पिता परमेश्वर जो वैश्विक महामारी लेकर आया है पिता परमेश्वर, लेकिन खुदावन हम जानते हैं प्रभु जी आपका कलाम कहता है खुदावन ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे आप ठीक ना कर सकें, ऐसी कोई महामारी नहीं खुदावन जिसे आप रोक ना सकें पिता परमेश्वर। आपने तूफान को शांत कर दिया खुदावन, आपने समुद्र को दो भाग कर दिया पिता परमेश्वर, आपने मुर्दों को जिला दिया खुदावन, अंधों को आंखें दे दी पिता परमेश्वर, बड़े से बड़े रोग आपने दूर कर दिए खुदावन। आपका अनुग्रह खुदावन हमारे देश पे, हमारे प्रभु जी देश के ऊपर दया करिए ताकि खुदावन जो पिता परमेश्वर जिंदगियां अस्त व्यस्त हुई हैं पिता परमेश्वर, ये बीमारी यीशु नासरी तेरे नाम से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, खत्म हो जाए खुदावन। यही नहीं पिता परमेश्वर बल्कि जितने भी दूसरे देश भी पिता परमेश्वर इस बीमारी से जूझ रहे हैं, हर एक जगह से पिता परमेश्वर इस बीमारी का नामो निशान मिटा दीजिए ताकि खुदावन आपके लोग पिता परमेश्वर सही रास्ते पर आ सके खुदावन। जो जिंदगियां अस्त व्यस्त हुई हैं वो सामान्य हो सके पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति जो पिता परमेश्वर इस देश में है खुदावन, उस मजदूर के लिए पिता परमेश्वर जो मजलूम है, जो लेबर है खुदावन, परेशान है प्रभु जी, किसी भी रीति से खुदावन उन पर आपका अनुग्रह बना रहा है पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से उनको बचा के रखिए खुदावन। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन, देश के प्रत्येक नागरिक को खुदावन आप अपनी सुरक्षा प्रदान करिए खुदावन। एक बार पुनः प्रभु जी चाहते हैं ये वैश्विक महामारी खुदावन हमेशा के लिए खत्म हो पिता परमेश्वर, ताकि आपके लोग आपके भवन में आकर इकट्ठा होकर आपके नाम की स्तुति और महिमा कर सकें पिता परमेश्वर। हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करिए खुदावन, ताकि आने वाले समय में हम सब मिलकर इकट्ठा हों और आपके भवन में आपके नाम की स्तुति महिमा करें खुदावन। साथ ही प्रार्थना करना चाहते हैं आज की आराधना के लिए, हमारे आप साथ हैं खुदावन, आने वाले समय में भी साथ रहिए खुदावन। जब वचन बोला जाता है इस पर भी आपकी विशेष आशीष चाहते हैं खुदावन। जितने भी सुनते हैं हर एक पिता परमेश्वर आपके नाम से आशीषित हो सके, इसी विश्वास के साथ खुदावन कि आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहते हैं। सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धारकर्ता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल पाठ पढ़ा जाएगा, दूसरा पाठ जो कि नए नियम से ही लिया गया है। बाइबल का दूसरा पाठ पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसके 7 पद से लेकर और 11 पद तक। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्सेस फ्रॉम 7 to 11, जहां इस प्रकार से लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयोग उसी का है, आमीन। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर जो है अपनी आशीष हम सबको दे, आमीन। ये समय होगा कि चर्च संबंधित सूचनाएं जो है हम सुनेंगे। कलीसिया संबंधित सूचनाएं इस प्रकार से हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अब तक हम सभी को सुरक्षित रखा है और आने वाले समय में भी सभी स्वस्थ और सुरक्षित और आशीषमय बने रहें। यही परमेश्वर पिता से हम विनती और प्रार्थना करते हैं। आने वाले रविवार आप सभी के लिए हमारे चर्च के यूट्यूब चैनल के द्वारा जो है वर्चुअल आराधना की व्यवस्था कर दी जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि सरकार के द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करें व सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। आप सभी को सूचना दी जाती है कि चर्च की आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी प्रति रविवारीय आराधना की भेंटें और मंथली सब्सक्रिप्शन अलग करके रखें। जब भी सरकार से अनुमति मिलने के बाद आप चर्च आकर अपनी भेंट व विशेष दान चर्च में आकर हर्ष के साथ अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। प्रशासन व सरकार के अग्रिम आदेश तक चर्च में आराधना स्थगित रहेगी। आप सभी से निवेदन है कि संपूर्ण विश्व और हमारे देश के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर कोरोना वायरस से पूर्ण छुटकारा प्रदान करे।
सभी जरूरतमंद लोगों का हर संभव सहायता अवश्य ही प्रदान करें। यदि और कोई सूचना होगी तो आप तक पहुंचाई जाएगी। हमारे चर्च के सदस्यों के जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस प्रकार से हैं, जिनके जिस हफ्ते में वर्षगांठ और बर्थडे हैं वो इस प्रकार से हैं। बर्थडे मिस्टर अभय मार्टिन, मिस्टर अभिषय मार्टिन, मिस्टर दुदास सोलोमन, मिस्टर हिमांशु सिंह, मिस्टर रोहित मैसी, मिस्टर सतीश कुमार बोंथू, सतीश कुमार एम, विनय रॉबिन्सन, मिसिस अभिलाषा जानवियर, मिसिस अनुकृति मार्टिन, मिसिस मिनी जोहन पारेकल, मिसिस मोरिन राज, मिसिस रश्मि जोशी, मिसिस स्नेहलता सोलोमन, मिसिस सुशीला जॉनसन, मिसिस वंदना मैसी, मिसिस आराधना एम लाल, मिस दीपिका मैसी, मिस मरियम, मिस स्वाति सिंह, जिनकी एनिवर्सरीज हैं वो इस प्रकार से हैं। मिसिस एंड मिस्टर एल्विन मैसी, मिसिस एंड मिस्टर अमित क्रिस्टोफर, मिसिस एंड मिस्टर सी ए रॉबिन्सन, मिसिस एंड मिस्टर जयराज मैसी, मिसिस एंड मिस्टर जयवंत साइलस, मिसिस एंड मिस्टर मौसम मैसी, मिसिस एंड मिस्टर मॉरिस डेविड, मिसिस एंड मिस्टर राज कपूर, मिसिस एंड मिस्टर रविंद्र शर्मा, मिसिस एंड मिस्टर रॉबिन्सन फ्रैंकलिन, मिसिस एंड मिस्टर सैमुअल मंगल मसीह, मिसिस एंड मिस्टर सुनील जयसिंह, मिसिस एंड मिस्टर विक्टर ग्लैडविन, मिसिस एंड मिस्टर विजय डॉल्फस, मिसिस एंड मिस्टर विनीत मैसी, मिसिस एंड मिस्टर विनोद मैसी, मिसिस एंड मिस्टर विपिन ऑस्टिन, मिसिस एंड मिस्टर विल्सन सैमसन। आप सबों को बर्थडे की एनिवर्सरीज और बर्थडे आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। हम इन सब के लिए प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं एक बार पुनः आपकी तमाम आशीषों के लिए। खुदावन, विशेष विनती और प्रार्थना आपसे करना चाहते हैं खुदावन इस समय उन लोगों के लिए खुदावन जिनके सप्ताह में पिता परमेश्वर बर्थडे हैं प्रभु जी। हम आपसे हृदय से पिता परमेश्वर आनंदित हैं खुदावन। आपने तमाम आशीषों से प्रभु जी इनको परिपूर्ण किया और खुदावन इनकी जिंदगियों में एक वर्ष आपने और पूरा कर दिया है खुदावन, एक नया वर्ष जोड़ दिया है। हम उसके लिए हृदय से लाख लाख धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ आपको पिता परमेश्वर विनती और प्रार्थना करते हैं, जब नया साल शुरू होता है खुदावन, पिछले सालों में आपने इनको आशीष में बनाया है खुदावन, आशीषित किया है खुदावन। आने वाले समय में भी पिता परमेश्वर और भी ज्यादा आप इन सबको आशीषित करिए, ताकि पिता परमेश्वर हर समय हर पल खुदावन ये आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर हर एक को बहुतायत से आशीषित करिएगा खुदावन। विनती और प्रार्थना उन लोगों के लिए भी खुदावन जो पिता परमेश्वर अपनी वेडिंग एनिवर्सरी इस सप्ताह में मना रहे हैं प्रभु जी। हम विशेष प्रार्थना उन जोड़ों के लिए भी करते हैं खुदावन कि आपने ये तौफीक उनको बख्शी है पिता परमेश्वर। एक और साल पिता परमेश्वर उनकी शादी को मुकम्मल कर दिया है पिता परमेश्वर, उस जोड़े को आशीषित अब तक किया है प्रभु जी। और खुदावन आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन आने वाले समय में भी उनको और उनके पूरे परिवार को बहुतायत से आप आशीषित करिए खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर निरंतर वो परिवार इसी तरह से आपके नाम को धन्यवाद देते रहें, आपके नाम को ऊंचा उठाते रहें खुदावन, और आपकी महत्वता को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं खुदावन। उनके प्रेम को, उनके भाव को, उनके पिता परमेश्वर एक दूसरे से संबंध को मधुरता में बनाए रखिए प्रभु जी। बड़े विश्वास के साथ खुदावन कि आप हमारे साथ हैं और सर्वदा रहते हैं, इसी विश्वास के साथ हर एक जोड़े को खुदावन ब्लेस करते हैं। सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धारकर्ता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा कि सुसमाचार का पाठ पढ़ा जाएगा। सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 15 पद से लेकर और 21 पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 14 वर्सेस फ्रॉम 15 to 21, जहां इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में,
जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। ये परमेश्वर का सुसमाचार है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। आमीन। इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएंगे, सुसमाचार का पाठ आपके सामने जो है पढ़ा जा चुका है, और इससे पहले हम वचन में जाएं, हम परमेश्वर से इस वचन की तैयारी के लिए विनती और प्रार्थना करेंगे कि हमारे हृदय को, हमारे मन को परमेश्वर ऐसा तैयार करे कि आज का वचन हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, हम इसके लिए तैयार हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, आपके चरणों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो खुदावन आपने दिखाया है प्रभु जी, कि हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा कर रहे हैं खुदावन। और प्रभु जी, जब पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए तैयार है खुदावन, हमारे हृदयों को, हमारे मनों को खुदावन तैयार कर, ऐसी बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि खुदावन जो वचन आज सुनाया जाता है पिता परमेश्वर, वो खुदावन प्रभु जी बीज रहित ना हो पिता परमेश्वर, बल्कि बीज रहित हो पिता परमेश्वर, बिना बीज के ना हो खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर ये बहुतायत से फल लाने वाला बन सके। जितने भी जन पिता परमेश्वर इस वचन को सुनते हैं खुदावन, खाली ना होने पाए पिता परमेश्वर। मेरे होठों को छूइए, हृदय के विचारों को शुद्ध करिए, ताकि प्रभु जी बोलने वाला मैं नहीं परंतु आपका आत्मा हो, कि आप हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं खुदावन। इसी विश्वास के साथ खुदावन कि आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहेंगे। सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुसमाचार का पाठ आपके सामने पढ़ा गया। इससे पहले भी पत्रियों में से 2 जगह से आपके सामने पढ़ा जा चुका है। आज जो विषय है हमारी लेक्शनरी में, CNI चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की जो लेक्शनरी है, उसका विषय जो हमारे मिला है वो मिला है द प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट। द प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट, यानी कि जो है परमेश्वर की ओर से जो हमें प्रॉमिस मिला है पवित्र आत्मा का, उसके विषय में हम आज बातचीत करेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा जो है, जिसका जिक्र बाइबल में बहुत बार किया गया है, मैं समझता हूं मोर देन 90 टाइम्स होली स्पिरिट का जिक्र जो है वो किया गया है। लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की बात होती है। इससे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये पवित्र आत्मा क्या है और इसका प्रॉमिस क्यों किया गया। क्योंकि अभी सुसमाचार का पाठ आपके सामने पढ़ा गया, आपके यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं, इससे पहले कि वो पकड़वाए जाएं, इससे पहले कि वो उठा लिए जाएं, वहां पर अपने चेलों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा पिता जो है, जब मैं चला जाऊंगा तुमको एक सहायक देगा, और वो सहायक जो है पवित्र आत्मा होगा। अब हमें समझने की जरूरत है कि आखिर परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं, पवित्र आत्मा इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। हम सब जानते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 in 1 कह सकते हैं हम। 3 में से तीनों एक हैं और एक में 3 हैं, या यूं भी कह सकते हैं। और पवित्र आत्मा को आज ही नहीं, अगर आप बहुत पहले भी देखेंगे, नए नियम में ही नहीं बल्कि पुराने नियम में भी, जब परमेश्वर इस सृष्टि की रचना कर रहा था, जब परमेश्वर ने ये पृथ्वी बनाई थी, चैप्टर 1 उत्पत्ति का उसका दूसरा पद क्लियर कहता है कि परमेश्वर का आत्मा जो है जल ऊपर पृथ्वी के मंडराता था। यानी कि बिगनिंग से ही ये आत्मा जो है परमेश्वर के साथ रहा है। और अगर इसका रियल मीनिंग आप देखेंगे, अगर आप हिब्रू में जाएंगे तो वहां पर इसका रियल मीनिंग होता है रुआख। हिब्रू ट्रांसलेट अगर देखेंगे तो होता है रुआख, और इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो लिखा है परमेश्वर की सांस। बहुत से स्कॉलर इस बात को मानते हैं द ब्रीथ ऑफ यहावे। और ये जो है इनविजुअल है, जैसे एक हवा होती है, हम उसको देख नहीं सकते,
वो किधर से आती है किधर जाती है नहीं देख सकते, बट व्हेन वी टेक ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं वो हवा हमारे अंदर जाती है जो हमें जीवित रखती है। उसी तरीके से हम पवित्र आत्मा को देख नहीं सकते, लेकिन ये हमारे लिए बहुत जरूरी है हमको परमेश्वर में बनाए रहने के लिए। पवित्र आत्मा, बहुत बार आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, बहुत सी चीजें इसके बारे में पढ़ी होंगी कि पवित्र आत्मा के काम क्या है, पवित्र आत्मा कैसी होती, पवित्र आत्मा कितने प्रकार की होती है। डिफरेंट टाइप सरमन आपने इस पे सुने होंगे। और आज हम कुछ बातों पर मनन करेंगे कि क्यों परमेश्वर पवित्र आत्मा पे जोर दे रहा है। अगर हम देखें, यही नहीं कि पुराने नियम में भी परमेश्वर ने जो है पवित्र आत्मा पे जो है जोर दिया है, स्पिरिट पे जोर दिया है। बहुत से भविष्यवक्ताओं ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी। अगर आप योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 28 पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है, पहले से ही योएल ने ये लिख दिया था, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे जवान जो है, तुम्हारे लोग जो हैं भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुराने सपने देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन पाएंगे। मैं जो है सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। ये योएल भविष्यवक्ता ने बहुत पहले ही, कई 100 साल पहले ये बात लिख दी थी कि पवित्र आत्मा जो है उड़ेला जाएगा। योएल ही नहीं, बल्कि अगर यशाया की किताब आप पढ़ेंगे, यशाया की किताब उसका 44 अध्याय उसका 3 पद लिखा है कि मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। यशाया भविष्यवक्ता जो 800 साल पहले आज बुक लिखी गई, उसमें उसने पहले ही क्लियर लिख दिया कि मैं तेरे वंश पर, यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है, उसकी पीढ़ी है, क्या करूंगा? अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। ये आज की बात नहीं है, ये यीशु मसीह कोई नई बात नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह वही बात कर रहे थे जो बहुत 100 साल पहले हो गई थी। यही नहीं, यहेजकेल की किताब अगर उसका 36 अध्याय और 26 और 27 पद लिखा है, वहां लिखा है कि तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। 26वें पद में लिखा है, यहेजकेल के 36 और 26वें पद में लिखा है कि मैं तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। 27वें पद में अगर देखेंगे तो लिखा है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर काम करूंगा। तुम्हारे अंदर अपनी आत्मा। पुराने नियम में बहुत बार इन चीजों का जिक्र पहले ही कर दिया गया कि व्हाट इज गोइंग टू बी इन फ्यूचर, दैट ही इज गोइंग टू पोर द होली स्पिरिट अपॉन यू एंड मी। ये बहुत पहले दर्शा दिया गया। जकरिया नबी ने भी, जब उसका 12वां अध्याय उसका 10 पद उसका पहला भाग अगर पढ़ेंगे तो लिखा है कि मैं दाऊद के घराने पर आत्मा उंडेलूंगा। आत्मा कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है कि बहुत हल्के में जिसको ले लिया जाए। अगर प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसके पीछे वजह रही होगी। इस कलाम में जो है यूं ही नहीं लिख दिया गया जो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा या पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होकर काम करेगी। पवित्र आत्मा हम मसीह लोगों ने पाई है और सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है जब उठाए जा रहे थे, उससे पहले ही परमेश्वर ने जो है कहा था कि यहां पर इंतजार करना जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ, तब तक यहीं रुके रहना। उससे पहले भी आप देखेंगे जहां यीशु मसीह के चेले इकट्ठे थे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद की बात है, जहां पर चेले इकट्ठे थे, रूम बंद था, चारों तरफ से दरवाजे बंद थे। प्रभु यीशु मसीह वहां आकर खड़ा हो गया और कहता है कि पवित्र आत्मा लो। उन पर फूंक कर कहता है कि पवित्र आत्मा लो। इट मीन्स कि पवित्र आत्मा के अंदर वो सामर्थ है जो परमेश्वर के पास सामर्थ है। परमेश्वर अगर किसी को चंगा कर सकता है
यीशु मसीह यही बताना चाह रहा था कि सामर्थ लो, यानी कि पवित्र आत्मा लो, कि जो यीशु मसीह कर सकता है वो पवित्र आत्मा कर सकता है। पवित्र आत्मा भी मुर्दों को जिला सकता है जैसे यीशु मसीह जिला सकता है। पवित्र आत्मा भी अंधों को आंखें दे सकता है जैसे यीशु मसीह दे सकता है। पवित्र आत्मा भी लोगों को चंगा कर सकता है जैसे यीशु मसीह चंगा कर सकता था। लेकिन उसको पता था कि मैं संसार में रहने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं किसी ऐसे को भेजूंगा जो इन सब के साथ रहेगा, यानी कि जो उसके अपने लोग हैं उनके साथ रहेगा। और जब हम देखते हैं परमेश्वर का अद्भुत प्रेम नजर आता है, चाहता तो वो कोई भी आत्मा दे सकता था, कई तरीके की आत्माएं होती हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो है अपनी आत्मा को दिया। अगर इसको हम पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 8वें पद में क्लियर लिखा हुआ है, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। परमेश्वर तुम्हें अपना पवित्र आत्मा देता है। ये क्लियर कलाम कह रहा है, किस कोई और आत्मा नहीं दे रहा है, अपनी आत्मा दे रहा है परमेश्वर। यहोवा की आत्मा दे रहा है तुमको, पिता पुत्र अपने आप की आत्मा दे रहा है। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता है कि हमारे पास आत्मा है कौन सी। बड़े बड़े प्रचारक आते हैं, बड़े बड़े मिशनरीज आते हैं, प्रचार करके चले जाते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि आत्मा कौन सी है। लेकिन यहां लिखा है कि जो अपना पवित्र आत्मा तुमको देता है, उसने अपना आत्मा तो दिया ही दिया, साथ में यीशु मसीह की भी आत्मा हमको मिली। अगर आप निकाल कर पढ़ेंगे गलातियों की किताब उसका 4 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। किसकी? अपने पुत्र की आत्मा कहां भेजी? हमारे हृदय में भेजी है उसने। ये हमें समझने की जरूरत है कि कौन सी आत्मा हमें मिली हुई है। और जब आत्मा मिली है तो हमें ये समझना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए, हमें इस्तेमाल करना चाहिए उस आत्मा को कि आखिर हम किस पर्पस से इसको इस्तेमाल करें। बहुत सी जगह आपने पढ़ लिया होगा, बहुत सी जगह लिखा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ये लाइन जो है कोई छोटी लाइन नहीं, बहुत बड़ी लाइन है जो बहुत कुछ सिखाना मांग रही है। लेकिन क्या हम इन चीजों को समझते हैं? जो आज मैं बात करना चाहता हूं, आज जो पवित्र आत्मा से कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, जो प्रॉमिस ऑफ होली स्पिरिट है, वो मैं बताना मांग रहा हूं आपसे। हम जल्दी से जल्दी 3 चीजें देखेंगे। पहला जो मुझे समझ में आया, जो इस सुसमाचार के पाठ में आपके सामने पढ़ा गया, कि जब उस ऊपर जा रहा था तो उसने कहा कि मैं तुम्हें सहायक दूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। पहली चीज जो मैं बताना चाहता हूं, सत्य का आत्मा। इवन यीशु मसीह भी कहता है कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं। और जब हम इस बात को जानेंगे तब हम समझ पाएंगे कि जब हमें आत्मा मिला है तो आज कितने मसीह भाई बहन जो है सच्चाई पर चल रहे हैं। कितने मसीह भाई बहन जो है सच्चाई पर चल रहे हैं, प्रभु के रास्ते पर चल रहे हैं। कितना सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, जब यीशु मसीह उन लोगों को छोड़कर जैसे ही स्वर्गारोहण हुआ, उनको बोला कि यहां पर यरूशलेम तुम ये व्यवस्था है, यहां पर रुके रहना जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ। और जब आप प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे, लिखा है कि सबने पवित्र आत्मा पाया। जितने चेले वहां रुके थे, मैं समझता हूं 120 चेले वहां रुके होंगे, और सबने पवित्र आत्मा पाया और उस सत्य की राह पर सारे के सारे चल दिए और सुसमाचार का पाठ सुनाने लगे, और सुसमाचार का पाठ लोगों तक पहुंच रहा है। क्या आज हम उस सुसमाचार को, पाठ को सुनाने के लिए तैयार हैं? यूहन्ना रचित
सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 13वें पद में लिखा है, पहली बात मैं बता रहा हूं कि सत्य का आत्मा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। लिखा है सत्य का आत्मा तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा। और सत्य का मार्ग कौन है? आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। परमेश्वर क्लियर कह रहा है किसकी बातें बताएगा? उसकी बातें, सत्य की बातें बताएगा, सत्य की आत्मा। अगर आप चल रहे हैं सत्य के रास्ते पर, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पहले तो पहचानें कि मेरे पास कौन सी आत्मा है। हर किसी को कोई न कोई आत्मा का वरदान मिला हुआ, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास वरदान नहीं है। परमेश्वर कहता है सबको कुछ ना कुछ वरदान दिया गया है, कुछ ना कुछ गिफ्ट जो है परमेश्वर से मिला है, उसको हमें पहचानना है, यानी कि सत्य की आत्मा को पहचानना है। बहुत से होते हैं, आपने देखा होगा, गिफ्ट कोई और है, करना हम कुछ और चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ और टैलेंट दिया, करना हम कुछ चाहते हैं। प्रभु ने हमें सिंगिंग का तोहफा दे दिया, सिंगिंग का गिफ्ट दे दिया, लेकिन हम साथ में चाहते हैं बाइबल उठाएं और प्रचार कर लें। मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको गाने का टैलेंट मिला है तो आप परमेश्वर की महिमा गीतों से करें। आपको वचन सुनाने का मिला है तो आप वचन सुनाएं। हमें पहचानना है। अगर आपको हीलिंग का मिला है तो आप हीलिंग करें। जो वरदान जिसको मिला है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का मिला है, वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाले। हमें जानना है अपने अंदर कि परमेश्वर ने हमें कौन सी आत्मा दी है, क्या हम उस पर खरे उतर रहे हैं। आत्माओं को परखो। इसीलिए परमेश्वर का कलाम कहता है, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। यहां पर देखिए, एक आत्मा की बात नहीं हो रही है, दो आत्मा की बात हो रही है। इस प्रकार से हम सच की और भ्रम की आत्मा को जो है पहचान लेते हैं। सत्य पर अगर हैं आप, तो अगर आप ये सोचें मुझे वरदान मिला है साहब कि मैं जो है प्रचार कर सकता हूं, सुसमाचार और सुना सकता हूं, इसके अलावा भी मैं जाके जो है सिंगिंग कर लूं या कोई म्यूजिक बजा लूं। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को 1-2 एक्स्ट्रा वरदान मिल जाते हैं, लेकिन ये नहीं कि सबको सारे वरदान मिल जाएं। लेकिन बेहतर वही है कि जब आप अपने वरदान को समझ लें और उसका सही इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा जो है हमसे ये बातचीत करना चाहता है, सत्य का आत्मा जो है हमसे ये बातचीत करना चाहता है। दूसरी बात जो बताना चाहता हूं कि आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने भी दिया जब वो उन चेलों से मिले थे अपने पुनरुत्थान के बाद। और यहां पर भी सामर्थ की बात मैं बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा देने की बात की और उसके साथ सामर्थ देने की भी बात की। और जब आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 49वें पद में लिखा है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यीशु मसीह कह रहे हैं जब तक तुम ऊपर से जो है सामर्थ ना पाओ, यहीं ठहरे रहना जिस जगह की मैंने जो है तुमको बाट जोड़ने के लिए बोला है। यानी कि आप ये देखेंगे परमेश्वर के चेले, यीशु मसीह के चेले कितनी बात मानते हैं कि जहां पर वो हैं वहीं पर ठहरे रहें जब तक वो ऊपर से सामर्थ ना पालें। और आगे जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है कि पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ उन पर उतरा और जैसी जिसकी सामर्थ थी वो वैसी भाषा बोलने लगा।
वो सामर्थ दर्शाती है कि पवित्र आत्मा जो है हमें ऊपर से मिलती है, वो सामर्थ हमें ऊपर से मिलती है जो स्वर्ग से आती है। पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय आप देखेंगे, पूरा 12 अध्याय जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है वरदानों के लिए, अलग अलग वरदान लोगों को देने के लिए, कि जिसको बोलने का वरदान है वो बोलने में लगा रहे, जिसको दान देने का वरदान है वो दान देने में लगा रहे, जिसे हीलिंग का वरदान मिला है वो चंगाई में लगा रहे। यानी कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल वरदान की बात की है वहां पर। और अगर आप सब लेके चलेंगे तो मैं नहीं समझता आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हो पाएंगे, जब तक आप ये ना समझें कि हमें कौन सा दान मिला है। ये सामर्थ है परमेश्वर की। भ्रम की भी आत्मा यहां लिखा है, सत्य की भी आत्मा यहां लिखा है। आप कैसे समझेंगे? जब परमेश्वर की आत्मा हमको मिलती है तो हमें समझना है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, तब जाकर जो है हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर की जो है आत्मा कैसे काम करती है। जब हम इन बातों को समझेंगे, इन बातों को सीखेंगे, तब हम सत्य की राह पर चलेंगे, और जब हम सत्य की राह पर चलेंगे तब वो सामर्थ हम पाएंगे। कितने आज हैं जो सत्य की राह पर चलते हैं? कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं? कितने लोग हैं जो वचन की राह पर चलते हैं? आज वैश्विक महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, हम जानते हैं, हम कितनी प्रार्थनाएं विनती कर रहे हैं, लेकिन हम कितने मन से आ रहे हैं उसके पास, कितनी सच्चाई से उसके पास आ रहे हैं, ये मायने रखता है। परमेश्वर हमारा किसी भी बीमारी को खत्म करने की सामर्थ रखता है, लेकिन सच ये है कि हम कितनी सच्चाई के साथ उसके पास आ रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4वें पद में जब यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से बात कर रहे होते हैं, तो सामरी स्त्री उससे कहती है, परमेश्वर हम तो इस मंदिर पर आराधना करते आए हैं, इस पहाड़ पर आराधना करते आए हैं। यीशु मसीह तुरंत कहते हैं कि अब मैं उनको ढूंढता हूं, या मेरा पिता उन्हें ढूंढ रहा है जो मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्या हम आज इस आत्मा से परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्या हम इस सच्चाई से परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं? आत्मा और सच्चाई से ऐसे आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है जो उसकी उपासना, आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। क्या हम कर पा रहे हैं? और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें इस बात के लिए तैयार रहना है कि आने वाले समय में हमारे लिए जब न्याय का समय आएगा तो कितना ही भयानक वो दिन होगा। जो परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चल रहे, जो परमेश्वर के वचनों पर नहीं चल रहे, उनका रिजल्ट क्या होगा, मेरा रिजल्ट क्या होगा, आपका रिजल्ट क्या होगा, ये हम सब जानते हैं। बताने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि ये मौके निकल जाएं, ये समय निकल जाए कि पछताने के अलावा हमारे पास कुछ ना रहे, अभी भी हम जीवित इस धरती पर हैं, अभी भी हमारे पास उतना समय है कि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं, ईमानदारी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें वायदा करता है वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। लेकिन हम क्यों परमेश्वर से दूर आते हैं? क्यों हम जब चर्च में जाते हैं एक दूसरे की बुराइयों को देखने के लिए जाते हैं, या ये देखने के लिए जाते हैं कि हमारे चर्चेस में क्या चल रहा है? क्यों नहीं 1-2% लोगों को छोड़कर क्यों नहीं हम उस मन से जाते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं? क्यों हम सिर्फ एक उस तरह से जाते हैं कि ऐसा लगता है कि संडे है, चलो चल दें, फॉर्मेलिटी करने जाते हैं? क्या परमेश्वर ऐसे आराधकों से खुश होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर उनसे ही खुश होगा जो मन से अपने आत्मा को साफ करके परमेश्वर की ड्योढ़ी पर चढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं और उस पर चलते हैं, उस पर अमल करते हैं। परमेश्वर जो है ऐसे आराधकों को ढूंढता है, ऐसे लोगों को ढूंढता है।
अंतिम बात जो मैं बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा से, वो ये है कि पवित्र आत्मा जो है हमें स्पेशली यीशु मसीह ने जो है एक सहायक के रूप में दिया है, यानी कि हेल्पिंग हैंड। जब ये आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर ने दे दिया, ये जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं कि मैं जब जाऊंगा तो अपने पिता से विनती करूंगा और तुम्हें वो ऐसा सहायक देगा जो कि तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। अगर निकाल कर कोई भी पढ़ेंगे आप, अगर अपने कलाम में देखेंगे तो वहां लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 26वें पद में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण दिलाएगा। यानी कि एक वादा था परमेश्वर का कि आत्मा जो है आपको दिया जाएगा, आपके अंदर रहेगा, आपसे बातचीत करता रहेगा और जब तक पृथ्वी पर आपका जीवन है, हमारा जीवन है, वो हमको गलत और सही बताता रहेगा। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम पवित्र आत्मा की सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। हमेशा इस बात को याद रखिए, जब भी आप गलत काम करने जाते हैं, जब भी कोई झूठ बोलते हैं, जब भी आप कोई भी किसी भी प्रकार का गलत काम क्यों ना हो, पवित्र आत्मा जो है आपको जरूर अगुवाई करेगा कि यार मैंने यहां पर झूठ बोल दिया, यहां पर मैंने जो है गलत काम कर दिया। तो ये हमें इस बात के लिए दर्शाया गया है, दिस इज योर हेल्पर। जो होली स्पिरिट है आपकी सहायक है। जीवन के अंत तक वो आपको जो है बताती रहेगी आप गलत हैं या सही हैं। आपको देखना है, आपको निर्णय लेना है। मुझे ये निर्णय लेना है कि मैं सही जा रहा हूं या गलत जा रहा हूं, क्या मैं परमेश्वर के रास्ते पर जा रहा हूं या मैं परमेश्वर के रास्ते पर नहीं जा रहा हूं। अभी भी वो समय है कि हम उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुन लें, उस पवित्र आत्मा की आवाज को पहचान लें, उस पवित्र आत्मा के पीछे चलें जो सत्य हमें बताती है, सत्य की राह दिखाती है। सांसारिक चीजों में अगर आप पड़े हैं तो ये समझ लीजिए आप परमेश्वर से बहुत दूर हैं। परमेश्वर जो है किसी भी ऐसी चीज को नहीं चाहता जो सांसारिक चीजों के पीछे पड़ती है। वो चाहता है कि हम आत्मिक मजबूती में हों, परमेश्वर को पहला स्थान देने वाले हों। ऐसे आराधकों से परमेश्वर जो है खुश होता है। उसलिए उसने अपने लोगों को बनाया, आपको और मुझको बेटा और बेटियां कहकर बुलाया कि हम उसकी जो दी हुई पवित्र आत्मा है उसकी आवाज सुने जो हमारा सहायक है। अगर हमसे कोई गलती गुनाह होता है, हम पहले पूछें परमेश्वर से, क्या प्रभु ये गलत है या सही है। इसीलिए अंतिम बात बता के मैं खत्म करता हूं। पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय उसका 19 पद में इसीलिए लिखा है, क्लियर एक लाइन में लिखा है कि आत्मा को ना बुझाओ। परमेश्वर कह रहा है आत्मा को ना बुझाओ, क्योंकि ये वही आत्मा है जो तुम्हें सत्य बताएगी, तुम्हें रास्ता दिखाएगी, तुम्हें सब कुछ जो है देने में सामर्थी है। ये पवित्र आत्मा, इसको ना बुझाओ। अगर आपने इसको बुझा लिया सांसारिक तौर में रहकर, सांसारिक जिंदगी में, तो आप ये समझ लीजिए आप परमेश्वर से दूर हो गए, आप अपने लोगों से दूर हो गए, आप पाप में पड़ जाएंगे, आप गलत रास्ते में जाएंगे, आप स्वर्ग का अधिकार खो देंगे। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसने अपनी आत्मा को बुझा लिया, इसका मतलब उसने अपने जीवन में जो है शैतान को दस्तक दे दी है, गलत कामों को दस्तक दे दी है। इसलिए अभी भी हमारे पास ये मौका है कि हम जो हैं उस अपॉर्चुनिटी को जो परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन देता है, हर दिन हमें पवित्र आत्मा जो है पुकारती है कि परमेश्वर की ओर फिरें। अभी भी ये मौका है, हम इस मौके को अपना लें ताकि आने वाले समय में स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हम और आप हो सकें। प्रभु हमसे आज यही बातचीत करना चाहता है। एक रियल स्टोरी के जरिए से मैं समझाना चाहता हूं। बिल गेट्स का नाम आप सबने सुना होगा। बिल गेट्स जो टॉप रिचेस्ट में से एक है वर्ल्ड के, उसका एक इंटरव्यू हुआ जर्नलिस्ट के सामने। जब वो बैठा तो जर्नलिस्ट ने उससे एक सवाल किया कि बिल गेट्स साहब, आप जो है इतना रईस कैसे बन गए, आप इतना पैसा कैसे कमाते हैं, आपके पास इतनी धन दौलत जो है कैसे आ गई है। बिल गेट्स ने जो है एक ब्लैंक चेक उसके जर्नलिस्ट के सामने रखा और ब्लैंक चेक देकर उससे कहा कि तुम जितना अमाउंट इसमें चाहती हो भर लो।
वो तुम्हारा होगा। लेकिन उस जर्नलिस्ट ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा सर नहीं नहीं, मुझे ऐसा कोई पैसा नहीं चाहिए, इसलिए जो है मैं इस चेक को नहीं लूंगी। फिर सवाल जवाब शुरू हुए। फिर अगली सवाल उसने घुमा फिरा के इसी तरह से पूछने का प्रयास किया कि बिल गेट्स साहब, मुझे बस इतना बता दो, आप जो है कैसे पैसे वाले बने, कैसे रईस बने। तो बिल गेट्स ने एक बहुत खूबसूरत जवाब दिया। बिल गेट्स ने कहा कि अभी अभी कुछ मिनट पहले मैंने तुम्हें ब्लैंक चेक दिया था। तुम्हारे पास इतना बड़ा मौका था, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि तुम उसमें अमाउंट भर के दुनिया की सबसे रईस जर्नलिस्ट बन सकती थी, लेकिन तुमने वो मौका खो दिया। और यही मौके जो है मैंने कभी नहीं खोए। मौके मैंने बनाए और मौकों को सही समय पे इस्तेमाल किया, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे जो है यहां बैठाल दिया। इसलिए इस कहानी का तात्पर्य यह है, मैं समझाना मांगता हूं कि परमेश्वर जो है अभी भी वो मौके दे रहा है, अभी भी वो चेकबुक आपको दे रहा है जिस पे साइन करके आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो सकते हैं और पवित्र आत्मा के चलाए चल सकते हैं। स्वर्ग आपका है और हमारा है। परमेश्वर ने उसको मनुष्यों के लिए ठहराया है, हर एक के लिए वहां पर स्थान है। उस मौके को ना खोएं। जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें बार बार सिखाता है हम उसकी ओर फिरे, ना कि सांसारिक चीजों की ओर। सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा। एक छोटी सी बीमारी ने दुनिया को हिला दिया। एक कोरोना वायरस जो चल रहा है, इसको आप देखिए, सबको हिला दिया। इसने अपनी जान की पड़ी है लोगों को। इस चीज से अंदाजा लगाइए आप कि धन दौलत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर है, परमेश्वर का राज्य है। और पहले हम उस राज्य की खोज करें, सब कुछ जो है हमें अपने आप मिल जाएगा। परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, एक बार पुनः प्रभु जी आपके चरणों में आते हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन, आपकी इस आशीष के लिए जो आपने दी। धन्यवाद खुदावन प्रभु जी आज के वचन के लिए जो खुदावन आपके द्वारा हम तक पहुंचा है। आप हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं खुदावन। हमने सीखा है प्रभु जी कि पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, हम इसको पहचाने कि पिता परमेश्वर आपने हमें कौन सी सामर्थ्य और उसके द्वारा खुदावन आपके वचनों पर हम निरंतर चलने वाले हैं। जितनों ने भी सुना खुदावन, नाम बनाम सबको आप आशीषित करिएगा खुदावन। हमारी जिंदगियां इस वचन के द्वारा आशीषित और खुदावन दूसरों की भी जिंदगियां पिता परमेश्वर इसके द्वारा आशीषित और खुदावन जितने भी जन हमसे जुड़ते हैं प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी आशीष में बनाइए। बड़े विश्वास के साथ खुदावन कि आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहते हैं। इसी विश्वास के साथ सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय होगा कि परमेश्वर की महिमा में हम गीत गाएंगे और इसी गीत के दौरान मैं निवेदन करूंगा कि जो भी परमेश्वर के लिए आप अपनी भेंटें देना चाहते हैं वो आप अपनी अलग रख सकते हैं। और जब कभी भी मौका लगे परमेश्वर के भवन में आने का, आप उन भेंटों को परमेश्वर के भवन में अर्पण कर सकते हैं। अंत में हम गीत गाएंगे। गीत की संख्या है 468, तन मन और धन उसे दो। गीत की संख्या 468। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। यीशु नाम को अपना कहना,
जैसे कांटों की राहों पे चलना, यीशु नाम को अपना कहना। जैसे कांटों की राहों पर चलना और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसी के मरना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको देगा। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको देगा। अगर पापों की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू से दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अब ये समय होगा कि हम अपनी अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। इससे पहले कि हम अंतिम प्रार्थना में जाएं, एक विशेष सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि जैसा हम सबको ज्ञात है कि कल 16 मई 2020 को हमारे पादरी साहब अमित कुमार श्रेष्ठ जी की मम्मी जो है प्रभु में सो गई हैं, मिसेस सिल्विया श्रेष्ठ। हम परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करें कि इस समय, इस दुख की घड़ी में परमेश्वर जो है इस परिवार के साथ बना रहे और परमेश्वर को ऐसी सामर्थ और शांति प्रदान करे कि इस दुख की घड़ी से जो है वो जल्द से जल्द निकल सकें। उनकी फ्यूनरल की जो तैयारी है वो आज होगी, आज उनका फ्यूनरल है और कल के दिन उनके घर पर सांत्वना होगी। प्रार्थना सभा रखी गई है कल के दिन, यानी कि 18 तारीख को प्रार्थना सभा उनके घर पर रखी गई है। ऐसे समय में निरंतर हम उनको प्रार्थना में याद रखें और साथ ही हम अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना, आशीष वचन और अंत में हम कोरस गाएंगे, कोरस संख्या 582, काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, आपके चरणों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन प्रभु जी, इस दिन के लिए जो खुदावन आपने ठहराया कि हमने आपकी स्तुति, आपकी महिमा की प्रभु जी। लेकिन खुदावन हम ये भी जानते हैं पिता परमेश्वर, जब हम संसार में रहते हैं तो खुदावन हमारे सांसारिक रिश्ते भी खुदावन जुड़ते हैं और पिता परमेश्वर वो जुड़ते हैं और सांसारिक रूप से जुदा भी होते हैं। खुदावन इस समय, इस घड़ी खुदावन अपने पादरी साहब को हम याद करते हैं, रेवरेंड अमित कुमार श्रेष्ठ जी को खुदावन, और विशेष करके पिता परमेश्वर उनके पूरे परिवार को जो इस समय दुखित है खुदावन, शोकित है पिता परमेश्वर की एक स्थान उनके घरों में आपने खाली कर दिया है खुदावन, कि उनकी माता जी को आपने अपने पास बुला लिया है, मिसेस सिल्विया श्रेष्ठ, जो खुदावन आपके पास पहुंच गई। लेकिन खुदावन हमारा मानना है, हमारा जानना है खुदावन कि प्रभु जी सांसारिक तौर पर पिता परमेश्वर जो भी जिंदगी आपने उनको दी थी खुदावन, आपने तमाम आशीषों से परिपूर्ण किया था खुदावन, और प्रभु जी जब उनके दिन पूरे हो गए आपने ये उचित समझा कि उनको जो है अपने पास बुला लिया जाए। पिता परमेश्वर हम जानते हैं खुदावन आप अपने समय के अनुसार सारे कार्य पूरे करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी हर एक प्लान के लिए जो खुदावन आप मनुष्य के लिए करते हैं। लेकिन खुदावन जो स्थान खाली हुआ है प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं उस शोकित परिवार के लिए, अपनी सामर्थ, अपनी शांति उनको प्रदान करिए खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी जैसी शांति आप दे सकते हैं दुनिया का कोई भी मनुष्य वो शांति नहीं दे सकता। पिता परमेश्वर इस दुख के समय में खुदावन उनको सामर्थ्य से परिपूर्ण करिए, ताकि पूरा परिवार खुदावन प्रभु जी जल्द से जल्द प्रभु जी इस शोक से बाहर आए और खुदावन अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करने वाली वंश के पूरी प्रक्रिया में खुदावन प्रभु जी जो फ्यूनरल होना है और पिता परमेश्वर जो प्रार्थना सभा होनी है उस पर आपकी विशेष आशीष बनी रहे खुदावन। इस पिता परमेश्वर परिस्थितियों में आप उनको संभालिए, सारे पिता परमेश्वर कामों को आप अपने हाथ में ले, सब कुछ पूरा करें, ताकि पिता परमेश्वर कोई भी बाधा किसी भी चीज में ना आए। पिता परमेश्वर सब कुछ आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें खुदावन। एक बार पुनः पादरी साहब के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन, उनको विशेष कर आप संभालिए पिता परमेश्वर, साथ ही उनको ढांढस और तसल्ली दीजिए ताकि वो
अपने परिवार का निर्वाह खुदावन इस समय इस दुख की घड़ी में सामर्थ्य के साथ कर सकें प्रभु जी। साथ ही हम प्रार्थना करना चाहते हैं, जब हमने आपके नाम को लिया है, आपके नाम की स्तुति की है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ खुदावन की प्रभु जी आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ रहे, आराधना में हमारी अगुवाई की, वचन बोलने में पिता परमेश्वर, प्रार्थना करने में और गीतों का गाया जाना खुदावन आपको भाने वाला हो सके प्रभु जी। जितनों ने भी ये वचन सुना है प्रभु जी इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा खुदावन, जिस जिस स्थान पे पिता परमेश्वर, उन सबों को आप आशीषित करिएगा, ताकि पिता परमेश्वर ये वचन खाली न जाए, परंतु खुदावन पिता परमेश्वर आत्मिक फल लाने वाला बन सके और लोगों की जिंदगियां आशीषमय हो सके प्रभु जी। इसी विश्वास के साथ खुदावन सब कुछ आपके चरणों में रखते हैं कि आप हमारे साथ रहते हैं और सर्वदा रहेंगे। सब कुछ आपके चरणों में रख के ये विनती हमारे उद्धारकर्ता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, जिसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो यूं किया करो। हे हमारे पिता, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। आप हमें परीक्षा में न डालिए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ, संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर सर्वदा सर्वदा तक होती रहे। काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूहे इलाही तू आकर फिर से जला, ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हो। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इस आराधना में हम सब के साथ आप लोग शामिल हुए, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।